अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी इसको आपने मुख्तसर करना है। सबसे पहले हम इनको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद फर्दर हम इसकी जो पावर्स हैं उस पर काम करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं 25 को। फैक्टराइजेशन आपने कैसे करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। तो 25 को फैक्टराइज करने के लिए ये 5 पे जाएगा, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। अब देखें 5 कितने टाइम्स है? 1 2 टाइम्स, तो 5 की पावर कितनी आएगी? 2। ठीक हो गया। और 25 की जो ऊपर अपनी पावर थी वो है 3/2। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है? 243 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक हो गया, तो 243 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट में ओड नंबर है तो ये 2 पे तो नहीं जाएगा, तो 3 पे करके देखते हैं। 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6 एंड 3 7 द 21, 3 9 द 27। ठीक है, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। अब देखें 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5। 3 की पावर कितनी आएगी? 5। ठीक है, 3 की पावर हमारे पास 5 आ जाएगी और ऊपर इसकी जो अपनी पावर है वो है 3/5। ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने 16 को फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 16, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। 1 2 3 4। 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। 2 की पावर आएगी 4। ठीक है, ऊपर इसकी जो अपनी पावर है वो है 5/4। ठीक हो गया। अब इसके साथ 8 है तो 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। 1 2 3। 2 3 टाइम है तो 2 की पावर आएगी 3। ठीक है, और ऊपर इसकी जो अपनी पावर है वो है 4/3। ठीक हो गया। 2 2 से कैंसल, 5 5 से कैंसल, 4 4 से कैंसल, 3 3 से कैंसल। ठीक हो गया, तो 5 की पावर हमारे पास कितनी है बची है? 3। ठीक है, उसके साथ आगे देखें तो हमारे पास 3 की पावर कितनी बची है? 3। ठीक है, अब नीचे चले तो हमारे पास 2 की पावर क्या है? 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी बची है? 4। ठीक है, 5 को 3 पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? यानी 5 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 द 25, 25 5 द 125। ठीक है, इसी तरह 3 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 2 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहां पे कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32। ठीक है, 2 को 4 टाइम करेंगे तो 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16। ठीक हो गया, यहां आ जाएगा 125, यहां आ जाएगा 27, यहां आ जाएगा 32 एंड यहां आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक हो गया, आगे चले तो हमारे पास यहां है 125 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर हमारे पास पीछे था 27। ठीक है, 27 और नीचे हमारे पास आया था 32 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, अब देखिए 125 को आपने 27 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3375। ठीक है, जब आप 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 तो आपके पास आएगा 3375 और 32 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर है। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले 54 को फैक्टराइज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 54
और 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, 1 2 3, 3 की पावर 3 है और 2 की पावर 1 है, तो यहां लिख लेते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। हर डिजिट की पावर 1 होती है, इसलिए लिखना या ना लिखना जरूरी नहीं होता, यानी लिख ले मर्जी है, नहीं लिखते तब भी कोई मसला नहीं है। तो 27 को फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, यहां पर देख लेंगे 27 को मैंने फैक्टराइज किया है तो 3 की पावर कितनी आई है, 3 टाइम, ठीक हो गया। तो यहां लिख देते हैं, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। इसके साथ 2x पावर मौजूद है ऑलरेडी और ये क्यूब रूट है, ठीक हो गया। नीचे चलते हैं, 3 3 द 9 होता है, यानी 3 की पावर 2 जो होता है वो 9 होता है। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 की पावर 2 आ जाएगी और x प्लस 1 इसकी ऑलरेडी पावर जो है वो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे 216 को जो है हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो 216 को हम करेंगे 2 के साथ, ठीक है। 2 10 द 20, ठीक हो गया। 2 8 द 16, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, ठीक हो गया। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, ये आ गया हमारे पास। आगे 3 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है जिसकी पावर है 2x माइनस 1, ठीक हो गया। अब आप ये देखें, अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लाएंगे और जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं पावर्स उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, 3 की पावर 3 वैसे के वैसे ही लिख दें, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको हम ले आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, सबसे पहले इसकी आप अंदर जो पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 2 द 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6x, सही। और जो ये हमारे पास क्यूब रूट था, हमने इसको क्यूब रूट को खत्म किया तो इसकी पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/3। और अब नीचे चले तो अब देखें 2x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 2x आ जाएगा, ठीक है। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 द 2 और प्लस जो इसका साइन ऑलरेडी मौजूद था यहां पर प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखें 2 की पावर हमारे पास क्या है 3, इसके बाद 3 की पावर भी हमारे पास है 3, उसके बाद देखें फिर से हमारे पास 3 मौजूद है, ठीक है, जिसकी पावर है 2x माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें इन दोनों की बेस सेम है, ठीक है। तो यहां पर देखें +3 है और यहां पे क्या है -1। जब मैं इसमें 3 को ऐड करूंगी ना तो यहां पे हमारे पास क्या बचेगा -1 और 3 प्लस की जो रकम है वो बड़ी है, तो 3 में से -1 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक हो गया। तो यहां पे 2x + 2 ऑलरेडी मौजूद है, यहां पर इसको कट कर देते हैं 3 2 द 6, तो यहां पे हमारे पास क्या बचेगा 2x। नीचे मैं फिर से आपको समझाती हूं कि मैंने आपको क्या समझाया है, ठीक है। आगे चले तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 2 ऐसे का वैसा, 3 की पावर यहां पे हमारे पास 3 है, ऊपर जो हमारे पास 3 था उसकी पावर हमारे पास क्या रहेगी थी 2x, 6x को हमने कर दिया था डिवाइड, यानी 3 2 द 6 आया था ना, तो 2x यहां आ गया। अब देखें नीचे हमारे पास क्या था पीछे, देखें यहां पर हमने 3 2 द 6 किया था ना, तो 2x हमारे पास बचा है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 3 है और 2x + 2 है, सही हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर कितनी है यहां पे 2x + 2, ठीक हो गया। अब देखें पीछे चले तो हमारे पास 2 की पावर यहां पे 3 है। अब इन दोनों की बेस सेम है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे इन दोनों को, चले मैं आपको करके दिखा देती हूँ तो आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या है हमारे पास +2 की पावर
3। अब देखें यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, 3 को, यहां पे आ गया हमारे पास 2 की पावर 3, ठीक है। और यहां देखें हमारे पास बेस 2 थी, यहां पे एक 3 की पावर क्या थी, 3, ठीक है। तो बेस हमारे पास सेम है, वहां यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो मैं बेस सेम कर देती हूँ, ठीक है, यानी एक ही बेस रहने देती हूँ। तो इन जो यहाँ 3 की पावर 3, चले मैं आपको लिख के दिखा, 3 की पावर 3 थी और यहाँ पर 3 था हमारे पास 2x-1, ठीक है। अब मैं बेस सेम, क्योंकि बेस सेम है तो मैं 3 को एक दफा लिख दूंगी, और ये जो 3 है ना, यहां पे जाके ये, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जाके यहां क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देखें अब मैंने क्या किया, मैंने 3 को एक दफा लिख दिया, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, 3 को एक दफा लिख दिया, और यहां पे 2x-1 और यहां पे 3 की पावर 3 जो थी यहां आके क्या हो गई, ऐड हो गई, ठीक हो गया। अब फिर से आपने क्या करना है कि यहां पे ऊपर की जो है वो वैसे की वैसे लिख देंगे, 3 की पावर 3, ठीक है, और 2x, ठीक है। अब यहां देखें 2x प्लस 2, ठीक है। अब यहां पे देखें प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। अब यहां पे देखें तो -1 प्लस 3 कितना आएगा, 2x वैसे का वैसा, -1 प्लस 3 क्या होगा, होगा माइनस, लेकिन बड़ी रकम का साइन साथ आएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, +2 आ जाएगा। अब आप देखें 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ऊपर भी 2x है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसको कॉमन ले लूंगी, ठीक है। तो हम अब यहां आप देखें तो यहां भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, यहां भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, और यहां की 3 पावर जो है 2x प्लस 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, और जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। तो यहां पर मैं ले लेती हूं 2x प्लस 2, ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास क्या है, 2 वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। यहां मेरे पास क्या है, 2x प्लस 3, ठीक है। अब जो मैंने कॉमन लिया है इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो यहां पर ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3, और कॉमन लिया है मैंने 2x प्लस 2, ठीक है। जब ये वाली पावर ऊपर जाएंगी तो नेगेटिव हो जाएंगी, -2x -2, ठीक है। 2x और -2x आपस में कैंसिल होंगे, 3 - 2 = 1, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर सिर्फ 1 रह जाएगी, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 की पावर 1 रह जाएगी, ठीक है। और नीचे भी हमने कॉमन लेना 2x प्लस 2, ठीक है। तो अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे भी 2x प्लस 2 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 2 है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, जब डिवाइड होंगे, जिसको मैंने कॉमन लिया है, तो आपस में ये कट हो जाएंगे और यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है, और 2 की पावर 3 बचेगा, ठीक हो गया। तो यहां पर हमने नीचे भी इसको कॉमन लिया है, तो यहां पर हमारे पास 2 की पावर 3 बचेगा, ठीक है, और साथ +1 बचेगा, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन था तो यहां आ जाएगा, ठीक हो गया। ये दोनों सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास क्या है, 2 × 3, ठीक है, और नीचे 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 × 2 × 2 = 8, ठीक है, और +1, सही हो गया। अब देखिए 2 × 3 = 6 होता है, ठीक है, 2 × 3 = 6 और 8 + 1 = 9। अगर आप देखें तो दोनों 3 के टेबल पे कट होते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2/3। अब चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत सारे पेपर्स में पहले भी आ चुका है, आपकी जो पुरानी बुक थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मौजूद था, तो इसको आप मस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 216 को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 216 को हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 10 = 20, 2 × 8 = 16, ठीक है, 2 × 5 = 10,
2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 2 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। देखिए 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, यानी 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। ठीक हो गया? तो यहां पे हम इसको लिख लेते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 3, और इनकी जो टोटल पावर है बाहर वो है 2/3। ठीक है, आपको पता है कि 5 5 द 25 होता है, यानी 5 की पावर 2 जो होता है वो 25 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय जो इसकी अपनी पावर है 1/2 आ जाएगी। ठीक हो गया? अब नीचे आप देखें, आपको पता है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे 0 आते हैं, यानी 4/100 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो है हमारे पास पावर इसकी -3/2 है। और आपको पता है कि जब आपने पावर को इस तरह से फ्रैक्शन में आपके पास पावर होती है और नेगेटिव होती है, तो उसको आपने क्या करना होता है कि अंदर की जो आपके पास वैल्यू है ना, इसको आप उलट देखते हैं। ठीक है, जब आप इसको उलट देंगे ना तो ये जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने का तरीका यही होता है कि अंदर की जो पावर, अंदर के जो आपके पास रकम है ना उसको आप उलट दें। ठीक है, तो उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया? आगे चलें, तो यहां पर हम कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पर हम इसको पावर्स को अलग-अलग कर देते हैं। 2 की पावर 3, ठीक है, एक दफा मैं आपको पीछे बता देती हूँ, देखें कि ये जो पावर है ना 2/3, ये इसकी भी पावर और इसकी भी पावर है। जब मैं इसको अलग-अलग लिखूंगी तो ये पावर दोनों के साथ आएगी। ठीक हो गया? आगे चले, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, आगे देखें, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। आगे हमारे पास क्या है? 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, नीचे चले, तो अब हमने इसको पॉजिटिव करना है तो हम इसको उलट देंगे। 4/100 था तो 100/4 कर देंगे इसको। ठीक है, और जो इसकी बाहर पावर थी हमारे पास वो 3/2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जब हमने इसको उलट दिया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब आप देखिए 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 द 4, 4 25 द 100। ठीक हो गया? अब आप देखें कि हमारे पास यहां क्या बचा है, ऊपर 2 की पावर 2 बची। ठीक हो गया? फिर 3 की पावर भी हमारे पास 2 बची। ठीक है, यहां पर सिर्फ हमारे पास 5 और उसकी पावर 1 बची। ठीक है, यहां पर देखें 25 हमारे पास आ गया, और यहां पे ऊपर इसकी पावर क्या है? 3/2। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, हम स्क्वायर रूट को खत्म कर देंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम ले आएंगे। वो आप कैसे लाएंगे? देखिए इस तरह से हम ब्रैकेट्स में ले आएंगे और बाहर इसकी पावर क्या आएगी? स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/2। तो अंदर की वैल्यूज हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 1, ठीक है, 25 5 5 का 25 होता है तो 5 की पावर 2, और बाहर इसकी पावर है मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5 की पावर सिर्फ क्या बचेगी? 3 बचेगी। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे कि ये जो देखिए नीचे भी 5 है, ऊपर भी 5 है। ठीक है, तो जब ऊपर की ये पावर नीचे आएगी तो क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। चले मैं आपको करके दिखाती हूं। तो यहां पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर 2, ठीक है, बाहर कितनी पावर है? 1/2। ठीक है, अब 5 की पावर नीचे क्या थी? 3। ठीक है, ये जो 5 है क्योंकि बेस सेम है तो मैं 5 को एक दफा लिखूंगी, और जो इसकी पावर है ना 1, वो जब नीचे आएगी तो क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव है, नीचे आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो मेरे पास यहां क्या आ जाएगी? 5 की पावर 2। तो यहां मेरे पास क्या आ गया? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है, और 5 की पावर भी 2, और यहां क्या आ गया? 1/2।
2। अब जो ये 1/2 है इसको हम अंदर ले आएंगे और जो इनकी पावर्स है इनके साथ हम इनको कट कर देंगे। ठीक हो गया, आगे चलें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक हो गया, अब ये आपस में कट हो जाएंगी। ठीक है, 2 से कैंसल, 2 से कैंसल। ठीक है, और यहां पे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे क्या है 5। ठीक है, 2 3 6, 6/5 और यही इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में आपने a 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर b 2/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सिर्फ ये क्या है, ये आपके पास जो क्वेश्चन है वही है, यानी a 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर b जो है वो इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब a 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a 2/3। ठीक है, एंड a 1/3। ठीक है, ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि जब दो वैल्यूज दो जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, इसी तरह a 1/3 इस a 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा a, और ये भी a है तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3। चाहे तो आप, क्योंकि बेस सेम है तो एक दफा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 2 दफा लिख रही हूं, और b 2/3 वैसे का वैसा। ठीक हो गया, प्लस अब a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां क्या आ जाएगा a 1/3 एंड b 4/3। ठीक हो गया, इसी तरह अब आपने b को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहां पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा a 2/3। ठीक है, b 2/3। ठीक हो गया, अब इसी तरह माइनस, यहां पर आप चाहें तो प्लस का साइन लगा दें, तो यहां पर क्या आ जाएगा a 1/3। ठीक है, और यहां पर देखें b सेम है तो यहां पे भी 2/3 आ जाएगा, प्लस 2/3 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसी तरह यहां प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया, ये भी b है, ये भी b है, यहां पर b क्या है पावर 2/3 और अंदर जो b है उसकी पावर क्या है 4/3। ठीक है, तो यहां पे प्लस का साइन और ये इस तरह से। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, जो सेम है उनको, उनमें मैंने प्लस के साइन लगाए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें a 2 + 1, यहां पर a जो है वो सेम है तो बेस सेम हो तो हम एक दफा भी लिख सकते हैं, 2 + 1 = 3, 3/3। ठीक है, माइनस, अब देखिए ये भी सेम है तो यहां पे क्या आ जाएगा a 1 + 1 = 2, 2/3। ठीक है, और b आ जाएगा आपके पास 2/3। ठीक हो गया, इसी तरह प्लस ये a 1/3 एंड b इज 4/3। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है प्लस है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा a 2/3। ठीक है, और b भी आपके पास क्या है 2/3। ठीक हो गया, माइनस a है आपके पास, ठीक है 1/3। ठीक है, अब यहां पर b देखें, 2 + 2 = 4, 4 + 3। ठीक है, ये दोनों b के हैं, मैंने सिर्फ बेस यहां पर सेम कर दी थी, अगर आप चाहें तो यहां पे b दोबारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्लस b 2 + 4 = 6, 6/3 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, अब यहां देखें 3 3 से कैंसल। ठीक है, सही हो गया। अब आप यहां देखें तो माइनस a 2/3 एंड b 2/3, ये प्लस में है ये माइनस में है, सेम है, आपस में कैंसल हो जाएंगे। अब यहां देखिए 1/3 4/3, ये भी 1/3 4/3, ये प्लस में है ये माइनस में, ये आपस में कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर a की पावर आपके पास क्या बची है 1। ठीक है, तो यानी यहां पर हमारे पास सिर्फ a बच गया है, आगे क्या है ये प्लस है। ठीक हो गया,
अब आप देखें 3/6 है, 3 1 था, 3 3 2 था 6, तो यहां क्या बचा b स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा b स्क्वायर। यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।